हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। हम एक बार फिर से आपके लिए एक दिवसीय परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, पांडिचेरी को स्वतंत्रता कब मिली, यानी पांडिचेरी कब आज़ाद हुआ। तो इसका उत्तर है 16 अगस्त 1962। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेस्सी यूरोप के सर्वश्रेष्ठ सॉकर खिलाड़ी के लिए बैलन डीओआर के रिक्त स्थान बार विजेता है, तो 6वीं बार विजेता है। इसका सही उत्तर है 6 बार। अगला प्रश्न है, 2021 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा था। तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कुरई पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 2021 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है केन्या। निम्नलिखित में से किसे केरल में साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया जाना तय है। इसका सही उत्तर है PR श्रीजेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की पहली स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू करने के लिए तैयार है। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों की सूची में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका सही उत्तर है जुडबरी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के अनुसार 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार 10वीं और 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करेगी। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। DISC 5.0 पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा में सुधार के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कौन सा तकनीकी मंच लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है यूनिट अवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे बन गया है। इसका सही उत्तर है दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने के साथ रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझा करने में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर है इसरो। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस क्षेत्र को हाल ही में देश का अधिक ऊंचाई वाला हर्बल पार्क मिला है। तो इसका सही उत्तर है चमोली, जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, NTPC लिमिटेड ने हाल ही में भारत के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना का अनावरण किया है। तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, इस्माइल साबरी याकूब को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है मलेशिया। अगला प्रश्न है,
वयोवृद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, युक्त धारा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने के लिए एक पोर्टल है। पोर्टल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो संगठन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ISRO, इसरो। अगला प्रश्न है, नियो बोल्ट भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन है। वाहन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। भारतीय सेना और डैश नौसेना के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जैर अल बहर का दूसरा संस्करण है। ये कतर का है। अगला, इसका सही उत्तर है कतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस बुक ए पब्लिक मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है रितु मेनन। और आज का लास्ट प्रश्न है, मराठी मूल रानांगन ने अनुवादित पुस्तक बैटलफील्ड के लेखक का नाम क्या है? इसमें लिखा गया है, नाम बताइए, हम बता रहे हैं। इसका सही उत्तर है विश्राम बेडेकर। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वाइस एडमिरल SN घोरमड़े। अगला प्रश्न है, 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है साइरस पूनावाला को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता? इसका सही उत्तर है BP सिंधु। अगला प्रश्न है, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? इसका सही उत्तर है एस्टेबन ओकोन। अगला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है निकोल पसिन्यान को। अगला प्रश्न है, म्यांमार के सैन्य प्रमुख रिक्त स्थान को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है मिन आंग हलिंग। अगला प्रश्न है, RBI के किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है C रंगराजन को। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम के रिक्त स्थान को हराकर 41 वर्षों में पहला ओलंपिक पदक जीता? तो किसने भारत ने किसको हराया? तो जर्मनी को। इसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूकंप अलर्ट के नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही उत्तर है 120 एथलीट भारत की ओर से गए थे। अगला प्रश्न है, इब्राहिम राइसी ने आधिकारिक तौर पर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इब्राहिम राइसी ने ईरान के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली। तो इसका सही उत्तर है ईरान। निम्नलिखित में से किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं?
इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते का हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। इसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, 100 वर्षों में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है श्रुति बनर्जी। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर है रवि कुमार दहिया। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। इसका सही उत्तर है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र के नाम पर। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया है। वो है, इसका सही उत्तर है भाला फेंक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है पीएम दक्ष। अगला प्रश्न है, किस गेंदबाज ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों के टैली को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। तो इसका सही उत्तर है जेम्स एंडरसन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और ने आबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात नौसेना। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत उपग्रह GISAT-1 लॉन्च करेगा। GISAT-1 किस प्रकार का उपग्रह है। इसका सही उत्तर है भू इमेजिंग उपग्रह। तो साथियों, आज जो प्रश्न आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे, और हम इसी तरह आपको आगे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते रहेंगे उत्तर सहित। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।